you all are learning and you all are fine. So today we are going to learn about singular and plural nouns. ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपसे आज तक पढ़ा नहीं हो, आपने पढ़ा है इसके बारे में, बट बेसिकली गलती आपसे एग्जाम में ग्रामेटिकल मिस्टेक जब होते हैं तो हम लोग देखते हैं अरे इसमें एस छूट गया, अरे इसमें ईएस लगता है, अरे इसमें आईएस लगना था, अरे ये मिस्टेक हो गई मुझसे। सो बेसिकली मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि कहां पे कौन सा वर्ड किस पे अंत होता है, कहां अंत होता है, किसमें हम लोग कौन से प्लूरल नाउन्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद CH, SH, S, SS, X, ZZ। अब ये क्या है? ये वर्ड्स जिससे अंत होते हैं, जैसे कि CH कैसे होगा? बेंच हमारे होते हैं BENCH, तो जैसे ही बेंच हम बनाते हैं तो बेंच को प्लूरल कैसे लिखेंगे? ES उसमें लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा वो? बेंचेस, ठीक है। एंड उसी तरीके से हम लोग हमारा क्लास है तो क्लास का क्लासेस हो जाएगा, ES लगा देंगे। अब X वाला थोड़ा सा आपके दिमाग में आ रहा है, X कौन सा, तो फॉक्स होता है ना, बॉक्स होता है ना, तो बॉक्स और फॉक्स में क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे, ठीक है। तो जो भी वर्ड्स इन सारी चीजों से खत्म होंगे, एंड होंगे, वो उनके अंत में हम लोग ES लगाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आई थिंक इट शुड बी क्लियर। ओके, उसके बाद है थोड़ा सा अब आपको समझने की जरूरत है, कॉन्सोनेंट बिफोर वाई। वाई के पहले कॉन्सोनेंट, जैसे कि कंट्री हुआ मान के चलिए हमारा, तो वाई के पहले क्या लगा है? आर, तो आर क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। तो जहां भी हमारा वाई के पहले कॉन्सोनेंट लगेगा वहां हम लोग क्या लगाएंगे? IES। तो जैसे कंट्रीज में क्या लगाया हमने? वाई को हटा देना है, ड्रॉप करना है, ये नहीं कि वाई को छोड़ देना है उसमें, मिस्टेक। ये एक कॉमन मिस्टेक है कि हम लोग वाई वहीं छोड़ देते हैं, नहीं, वाई को हमें हटाना है। एज आई हैव रिटन ड्रॉप वाई, इट मींस कि वाई को हटा देना है एंड IES को लगा देना है, कंट्री का कंट्रीज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वन इज वोवेल बिफोर वाई। अब जैसे मैंने कॉन्सोनेंट बताया था वैसे वोवेल होगा, ठीक है। कंट्री के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कॉन्सोनेंट वाई के पहले है। यहां पर जैसे हम लोग ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे मंकी हुआ, तो वाई के पहले क्या है? ई है, ई इज अ वोवेल। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, ना कुछ ड्रॉप करना है, कुछ करना है, इसमें बस ऐड कर देना एस, जैसे मंकीज, डंकीज, होता है कि नहीं? तो ऐसे वर्ड्स में हम लोग सिर्फ डायरेक्टली एस लगा देंगे एंड हमारा वो प्लूरल हो जाएगा। इसके बाद एफ और एफ ई, एफ और एफ ई, इसमें क्या करेंगे? हम लोग ड्रॉप कर देंगे एफ को हटा देंगे और एफ ई को भी हटा देंगे एंड VES लगा देंगे। जैसे कि हमारा वॉल्फ होता है ना, वॉल्फ, ठीक है, भेड़िया, तो वॉल्फ का क्या कर देंगे? एफ को हटा देना है एंड वॉल्फ कर देना है, VES कर देना। अब लोफ क्या होता है? लोफ हम लोग खाते हैं ना, ब्रेड, तो उसके लोफ्स होते हैं ना, तो LOAF को क्या कर देंगे? LOAVES, वो हो जाएगा हमारा प्लूरल। इज इट क्लियर? आई थिंक इट शुड बी क्लियर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वोवेल बिफोर ओ। अब ओ जो अंत हो उसके पहले वोवेल होना चाहिए, उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? एस ऐड करेंगे। जैसे कि रेडियो है, तो रेडियो में आपने देखा होगा ओ के पहले क्या आ रहा है? वोवेल आ रहा है, आई आ रहा है, तो इट इज अ वोवेल, तो रेडियो का हो जाएगा रेडियोस। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कॉन्सोनेंट बिफोर ओ। अब ओ के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? What is the consonant? कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे वोवेल्स को छोड़ के जितने वर्ड्स लेटर्स है वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे अब इसमें हम लोग लिखेंगे, मान के चलो पोटैटो, तो पोटैटो हम लोग लिखते हैं, तो ओ के पहले हमारा टी हो गया कॉन्सोनेंट। अब इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे? ES, तो हो जाएगा हमारा पोटैटोस। ये तो हमारे ये है जो नॉर्मली एक ट्रिक है समझने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ट्रिक लगता ही नहीं, वो याद करना पड़ेगा आपको। जैसे अब यहां देखो, पर्सन का हम लोग क्या लिखते हैं? पर्सन का हम लोग पीपल लिखते हैं, और ये पीपल बेचारा पहले से प्लूरल है। आप लोग क्या करते हैं एग्जाम में? पीपल्स लिख देते हैं, पीपल्स। पीपल्स कुछ नहीं होता, बेचारा पहले से प्लूरल है, तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके बाद हमारा मान के चलो माउस है, माउस का हम लोग क्या लिखते हैं? माइस लिखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग उसमें लिख देते हैं माउसेस, माउसेस नहीं लिखते हैं, माइस लिखते हैं। ये हमारे एक्सेप्शन है जिनमें कोई नियम नहीं लगता, कोई रूल नहीं लगता। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे सब्जेक्ट के नाम। सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं जैसे इकोनॉमिक्स, तो मैथमेटिक्स। अब ये पहले से यहां एस लगे हुए हैं तो इनके कुछ प्लूरल नहीं बनेंगे,
ठीक है, ये कोई प्लूरल बनने वाले नहीं है, ये पहले से वैसे बने हुए हैं। वो ऐसा लगा हुआ है जैसे प्लूरल नहीं मान के चलेंगे कि ये प्लूरल हो गया, ये सब्जेक्ट का नाम है। दीज आर द एक्सेप्शंस। ऐसे ही मान के चलो हमारे पास ना औजार के नाम होते हैं, तो इसमें बोलते हैं प्लायर्स, टॉन्ग्स, ठीक है, ये टॉन्ग्स होते हैं, प्लायर्स होते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले से वो ऐसा लगा हुआ है, ये पहले से वो जोड़े हैं, इसमें हम लोगों को नहीं करना होता है कि इसका कोई प्लूरल होगा, ये पहले से वैसे बने हुए, इनका कोई प्लूरल नहीं होता, ठीक है। एंड इसमें एक थोड़ा सा आपको अलग ही चीज पढ़नी होगी, आपको जानकारी शायद हो या ना हो, मैं आज आपको बताता हूं। जैसे हम पैंट पहनते हैं ना, हम पैंट पहनते हैं, हम हाफ पैंट पहनते हैं, हम अलग अलग तरीके के पैंट पहनते हैं, पजामा पहनते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, पजामा, क्या कहते हैं, पजामा। हम लोग क्या कहते हैं, पैंट। हम लोग क्या कहते हैं, ट्राउजर। हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट। दिस ऑल आर इनकरेक्ट, ये सारी चीजें गलत हैं। वो पहले से ही हमारा पैंट है, वो पहले से ही, दीज आर प्लूरल, पैंट्स, पहले से ही हम लोग उसको पजामास बोलते हैं, पैंट्स बोलते हैं, ट्राउजर्स बोलते हैं, शॉर्ट्स बोलते हैं, बिकॉज उनके जो दो एंड्स हैं, आपके पजामास के दो एंड्स होते हैं ना, आपके शॉर्ट्स के दो एंड्स होते हैं, तो पहले से इट इज अ पेयर। सो वहां पर हम लोग को एस नहीं लगाना है अलग से, ईएस अलग से नहीं लगाना है, एंड वो पहले से पजामास हैं, पैंट्स है, ट्राउजर्स है एंड शॉर्ट्स है, ठीक है। सो इट्स अ न्यू वन। ये आपको ये चीजें आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, बट आई हैव मेड इट क्लियर। सो होप मैंने सारा कुछ कवर कर दिया। अगर मुझसे कुछ छूट गया है, एंड इफ एनीबॉडी वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग, प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड आप इससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में बैठ के। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे प्लीज शेयर करें, एंड स्मार्ट लर्नर्स बने, क्योंकि इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी। आज के दिन में इंग्लिश की बहुत जरूरत है। थोड़े से मिस्टेक्स के कारण आप बोर्ड्स के टॉपर बनते रह जाते हैं, ठीक है। सो फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इंग्लिश ज्ञानोलॉजी। थैंक यू।